हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशंस। सो रिसेंटली हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े और उन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा और अच्छा टॉपिक जो था हमारे पास वो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट था। आफ्टर दैट स्ट्रेंथ पढ़ा हमने, और स्ट्रेंथ के देन हमारे पास मोलैरिटी आता है। सो मोलैरिटी, व्हाट इज़ अ मोलैरिटी? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। तो इस तरह से हम इस डेफिनेशन को इन द शॉर्ट टर्म इन कुछ फॉर्मूलेज की हेल्प से लिख सकते हैं जो हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं उसको मोलैरिटी बोलते हैं। इसको रिवाइज करिए जस्ट बिकॉज इसके सिमिलर एक और टर्म है जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं। सो मोलैरिटी इज रिलेटेड टू द लीटर। ओके, सो सेकेंडली हम इसको स्ट्रेंथ की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड अनदर टर्म में शॉर्ट टर्म में हम इसको लाइकवाइज इस तरह से भी नोट इट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी की क्लियरिटी के बाद हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी। ओके, सो नॉर्मेलिटी में क्या होता है? नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter or decimeter cube of given solution। यानी कि किसी भी given solution के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट सब्सटेंस के डिसॉल्व रहते हैं लीटर के अमाउंट के अकॉर्डिंग, उसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। कैपिटल एन से इसका डिनोशन किया जाता है। एंड अगर फार्मूले की हम बात करते हैं तो द फार्मूला कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। ओके, हम इसको अनदर टर्म में इस तरह से ना लिख के हम कुछ स्ट्रेंथ की टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हमको स्ट्रेंथ की टर्म में भी डिफाइन करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है देन हम इसको इजीली इन द शॉर्ट टर्म कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमको क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं रिलेटेड टू द नॉर्मेलिटी, देन हमको प्रॉब्लम ये फेस करनी होती है कि समटाइम्स हमको वेट दे देता है, इक्विवेलेंट मास नहीं देता सॉल्यूट पार्टिकल का। तो फर्स्टली हमको क्या करना होता है, इक्विवेलेंट मास निकालना होता है। ये प्रीवियस क्लासेस की टर्म है, फिर भी हम इसको अभी थोड़ी देर बाद क्लियर कर देते हैं दैट व्हाट इज़ इक्विवेलेंट मास। ओके, सो पहले ये समझ लीजिए दैट नॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मेलिटी को भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हो गए, ये 3 मेथड आप उनको बोल सकते हैं। अलग अलग टर्म में हमारे क्वेश्चंस रिप्रेजेंट किए जाएंगे और हम उनको उनकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स प्रीवियसली हमारी जो अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम है नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास की, सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास हमको मेजर करना है। तो इक्विवेलेंट मास को समझते हैं। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ द एलिमेंट। ओके, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा मास इक्विवेलेंट मास होता है विच कंबाइंस विद अदर डिस्प्लेसेस, विच कंबाइंस और डिस्प्लेसेस 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट मास ये होता है कि अगर सपोज दैट कोई एलिमेंट किसी दूसरी चीज़ से या तो डिस्प्लेस हो रहा है या फिर वो अटैच हो रहा है। सो वो क्या कर रहा है, वो या तो हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से या क्लोरीन के एक एक एटम से अटैच या डिस्पैच हो रहा है। सो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। अलग अलग तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के लिए अगर हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, हमको उसका एटॉमिक मास पुट अप करना होगा एंड डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। हमको उसकी वैलेंसीज को डिवाइड कर देना है। सपोज दैट अगर मुझे सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास रखना होगा। कितना होता है, हाउ मच इज 23, अप्रोक्स 23। ओके, 23 को डिवाइड करना होगा वैलेंसी से। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1। सो दैट 23/1 मीन्स दैट द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम रिजल्टेड 23। ओके, सो लाइकवाइज हम इसके नेक्स्ट पोर्शंस को, नेक्स्ट पार्ट को भी क्लियर आउट कर लेंगे। आई होप सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स meet in the next video.